हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, है ना। सेकंड चैप्टर है अपना। तो सबसे पहली बात आती है पोटेंशियल क्या होते हैं। पोटेंशियल देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करता है कि आपके जो चार्ज का मोशन रहेगा वो कैसे रहेगा। हम लोग जानते हैं करंट के बारे में, करंट जो है ना हायर पोटेंशियल से कहा जाता है लोअर पोटेंशियल की तरफ। यानी ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिटरमाइन करेगी कि आपका चार्ज जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। डेफिनेशन की बात करें तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है बेटा वर्क डन टू ब्रिंग unit positive charge from infinity to given point। इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक +1 चार्ज को लेकर आने में जितना काम करना पड़ेगा ना, वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। सपोज हम लोगों ने एक चार्ज लिया Q, इससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल बताना था, तो हम लोग क्या करेंगे, इंफिनिटी यानी बहुत दूर से हम लोग किसको लेकर आएंगे, +1 चार्ज को लेकर आएंगे, और +1 चार्ज को यहां तक लेकर आने में जितना काम करना पड़ेगा ना, वो क्या कहलाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, इसको इधर लेकर आने में काम क्यों करना पड़ा वो चीज समझते हैं। ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, +1 भी कैसा है, पॉजिटिव। इनके बीच में कैसी फोर्स लगने वाली है, इनके बीच में फोर्स लगेगी बच्चा, रिपल्सिव फोर्स, है ना। सपोज ये यहां से x डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है बच्चा, x डिस्टेंस, और x डिस्टेंस पर मैं इसके ऊपर फोर्स की बात करूं तो फोर्स रिपल्सिव लगेगी। कितना लगेगा बच्चा, k q into 1, क्योंकि ये वाला सेकंड वाला चार्ज +1 है इसलिए मैंने यहां पर 1 लिखा, अपॉन क्या, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, x, उसका क्या कर देंगे बच्चा, स्केल। ये क्या आ गई आपकी फोर्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, देखो डायरेक्टली डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पा रहा मैं इसको, क्योंकि जो फोर्स है ना वो फोर्स डिपेंड करती है x पर, जितना डिस्टेंस ज्यादा रहेगा उतनी फोर्स कम रहेगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लेकर आता हूं, कितना, dx। तो जो छोटा सा वर्क आएगा ना बच्चा, छोटा सा वर्क कितना आएगा, वर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। फोर्स कितनी है बच्चा, फोर्स है हमारा k q अपॉन क्या, x के, डिस्प्लेसमेंट कितना था, dx इनटू cos थीटा। थीटा कितना बन रहा है दोनों के बीच में, फोर्स राइट वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट वर्ड है, दोनों के बीच का एंगल बना बेटा 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो जो छोटा सा वर्क आएगा ना वो कितना आ जाएगा, -kq x स्क्वायर इनटू dx। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी आती है आपकी, -1। ये छोटा सा वर्क था हमारा। लेकिन अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं ना तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, इनिशियली x कहां था, इंफिनिटी पर, क्योंकि +1 चार्ज को कहां रखा हुआ था, इंफिनिटी पर। वहां से कहां लेकर आ रहे हैं हम लोग, वहां से लेकर आए बच्चा x को r तक, यानी इस वाले पॉइंट तक। ये डिस्टेंस x किसके बराबर हो जाएगी यहां पर, r तक। बस इसी को सॉल्व करना है, dw का इंटीग्रेशन करो तो टोटल वर्क आ जाएगा। यहां से जो जो चीजें कांस्टेंट है बाहर ले लो, kq अपॉन x के तो कांस्टेंट नहीं है ना, तो x को क्या लिखो, x की पावर -2 इनटू dx। माइनस क्यों करा, क्योंकि पावर डिनोमिनेटर में थी, जैसे ऊपर लेकर गए तो पावर का जो साइन है वो क्या हो जाएगा बच्चा, चेंज हो जाएगा। और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक पावर बढ़ा दी जाती है और उसी से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड। तो कितना वर्क आया, -kq, x की पावर कितना हो जाएगा, -2 + 1 जैसे ही करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी -1, डिवाइड बाय क्या, -1। लिमिट कहां से कहां तक थी, इंफिनिटी से लेकर r तक, यानी जो आपका वर्क आया ना वो आ जाएगा -kq, ये -1 को बाहर ले लूं, क्या बच जाएगा, 1/x, क्योंकि पावर फिर से क्या थी, ऊपर थी, माइनस में नीचे आकर क्या हो जाएगी बच्चा, प्लस में, इंफिनिटी से लेकर r तक। तो आपका जो वर्क आया माइनस माइनस प्लस kq, अपर लिमिट कितना है r, लोअर लिमिट कितना है बेटा, इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी कितना होता है, 0। तो आपका जो वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चा kq/r। और यही वर्क किसको लेकर आने में करना पड़ा हमें, +1 चार्ज को, और +1 चार्ज को लेकर आने में जितना वर्क करना पड़ा वही क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, kq/r। ये आपका रिजल्ट रहेगा। ध्यान रहे, किसी भी q चार्ज से r डिस्टेंस पर अगर हमें पोटेंशियल बताना हो तो उसका फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा बेटा, kq/r। यहां पर अगर मैं r की बात करूं तो r क्या है, r है डिस्टेंस जहां पर हमें पोटेंशियल बताना था। k क्या था, k जो कांस्टेंट हम लोग लिया करते हैं जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ फ्री स्पेस के अंदर, और q वो वाला चार्ज है जिसकी वजह से हम लोग पोटेंशियल देखना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगली पॉइंट आती है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को भी जनरली ना वैसे लिखा तो डेल्टा v से जाता है, लेकिन इसको हम लोग जनरली v से लिख लेते हैं।
ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला रहेगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, मतलब किसी भी जनरल दो पॉइंट से, ए पॉइंट से कहां तक लेकर आए, बी पॉइंट तक, ए पॉइंट से कहां तक लेकर आए, बी पॉइंट तक। तो जितना काम करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा बच्चा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चीज वही आएगी। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर कि पोटेंशियल के केस के अंदर हम लोग इंफिनिटी से कहां लेकर आ रहे हैं, किसी गिवन पॉइंट तक, और पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग ए पॉइंट से कहां लेकर आ रहे हैं, बी पॉइंट तक। इसका फॉर्मूला भी क्या रहेगा बेटा, डेल्टा वी का भी सेम रहेगा जो आपका वी का था, ठीक है, यानी वर्क डन बाय चार्ज, जिसको हम लोग कितना लिखेंगे बेटा, के क्यू बाय आर, ठीक है। चलो अब मैं इसी को ना थोड़ा और फर्दर सॉल्व करना चाहता हूं। फर्दर कैसे सॉल्व करा, मैं इसी रिजल्ट को यूज करूंगा। इस रिजल्ट को यूज करके मैंने लिखा कि सर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, माइनस के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन। अच्छा, अब एक बात करो, इस क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर के क्यू बाय एक्स स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये किसकी वैल्यू आ गई, ई की। डीडब्ल्यू क्या आएगा बेटा, इसको लिख देंगे मैं डीवी, डीवी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इन दोनों पॉइंट के बीच में, जो दो पॉइंट जिनके अक्रॉस हम लोगों ने मूव करा, सपोज ए एंड बी, ठीक है। तो डीवी इज इक्वल टू कितना, माइनस, यहां पर क्या था बेटा, ई इनटू क्या डीएक्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर इंटीग्रेशन को सिंबल को हटा दूं मैं दोनों साइड से, क्योंकि सिंबल हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैं डीवी की फॉर्म में लेना चाह रहा हूं, तो जो वर्क था वो कितना लिख दिया, डीवी, ये क्या आ गया बच्चा, ई, और इधर कितना बचा, dx, यानी ई कितना आ जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस dv बाय dx। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, ठीक है। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस रिप्रेजेंट करता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल। देखो, इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड रहता है ना, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग इस पॉइंट से दूर चलते जाएंगे तो हमारी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज। क्यों होती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल का जो रिजल्ट है ना वो के क्यू बाय आर है ना। या फिर किसी जनरल पॉइंट पर देखना चाहे तो एक्स ले लो, एल ले लो, जो भी डिस्टेंस लेनी है, तो जैसे जैसे आर आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वी की वैल्यू क्या होती जाएगी बच्चा, कम। दूर जाते जाएंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। चलो, ये छोटी सी डेरिवेशन थी। उसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर। देखो अभी क्या क्या रिजल्ट देखा हम लोगों ने, एक बार मैं उसको साथ के साथ यहां पर नोट करता चलो। सर पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कितना होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसकी यूनिट क्या आएगी, वर्क की होती थी जूल, चार्ज की क्या होती है बच्चा, कूलम, जूल पर कूलम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। चलो अगली बात, किसी भी क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाय आर, ठीक है। चलो अगली बात हम लोगों ने देखा था ई कितना आता था बेटा, माइनस डीवी बाय डीएक्स। सर ऐसा तो नहीं लिखा था, हाँ वो अलग बात थी कि डीएक्स इधर था तो मल्टीप्लाई जो था वो हम लोग डिवाइड कर लिया उसको एक साइड लेकर, इक्वल टू से उधर लेकर गए तो ई कितना आया बच्चा, माइनस डीवी बाय डीएक्स। इस माइनस का मतलब क्या था, माइनस का मतलब था कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल। चलो अगली पॉइंट क्या था बेटा, एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन किसकी एक्सियल लाइन, सर ऑब्वियसली डायपोल की बात कर रहे हैं। डायपोल क्या होता था बच्चा, एक माइनस क्यू चार्ज और दूसरा कौन सा होता था, प्लस क्यू चार्ज। एक माइनस और एक प्लस, इसका क्या था बच्चा, सेंटर ओ, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी ए, ये भी कितनी रहेगी ए। इस सेंटर से आर डिस्टेंस पर, इस वाले पॉइंट पर ये वाली जो लाइन बनेगी ना, जो इनको ज्वाइन कर रहे हैं, उस लाइन को बोलते हैं हम लोग एक्सियल लाइन, ठीक है। पिछले क्लास के अंदर हम लोग एक बात कर चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था हम लोगों ने एक्सियल लाइन के ऊपर। सिमिलरली हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं एक्सियल लाइन के ऊपर। तो यहां पर अगर मैं पोटेंशियल देखना चाहूं तो कितना आएगा, इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा बच्चा, के क्यू बाय ये डिस्टेंस कितना बचेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। सर ये डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक ए, और इधर भी कितना था ए, बिकॉज डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस लिया जाता है वो 2a लिया जाता है। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस r है, ये a है, तो पीछे कितना बचा बेटा, ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी r माइनस a, तो आपने लिख दिया r माइनस a, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, kq अपॉन डिस्टेंस, kq अपॉन डिस्टेंस,
इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस, जो कि कितना था r माइनस ए। अब दूसरे चार्ज की बात करते हैं बेटा। दूसरा चार्ज कौन सा था? नेगेटिव। नेगेटिव की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा? देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव है तो पोटेंशियल कैसा आएगा बच्चा? नेगेटिव। तो उसकी वजह से कितना लिख दिया? माइनस के क्यू, क्योंकि चार्ज नेगेटिव था इसलिए माइनस आया, अपॉन इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन। यहां से यहां तक चले तो कितना? r, आगे कितना है? a, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? r प्लस a। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल को हम लोग लिखेंगे कितना बेटा? दोनों को ऐड कर देंगे, के क्यू अपॉन r माइनस a माइनस के क्यू अपॉन r प्लस a। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो के क्यू कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा बेटा? 1 बाय r माइनस a माइनस 1 बाय r प्लस a। ठीक है, चलो अगला स्टेप क्या था? एलसीएम ले लें। डिनोमिनेटर में बच जाएगा बेटा r माइनस a इंटू r प्लस a, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चा r प्लस a माइनस इसको यानी r माइनस a को 1 से मल्टीप्लाई करा, लेकिन बीच में साइन कौन सा है? माइनस, तो इसलिए ब्रैकेट यहां पर लगा रहा हूं बेटा, r माइनस a आ जाएगा आपका। ठीक है, जैसे इस ब्रैकेट को खोलूंगा ना तो ये साइन सारे चेंज हो जाएंगे, यानी r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का a जो है ना ये क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस का a, यानी पोटेंशियल कितना बच जाएगा? के क्यू इंटू a प्लस a कितना हुआ? 2a। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखो r माइनस a इंटू r प्लस a, a प्लस b इंटू a माइनस b का जो रिजल्ट होता है ना वो कितना होता है बेटा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा? r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, चलो क्या हो गया? इंटू 2a क्या होता है बेटा? p, यानी पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी के पी अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर इफ r इज ग्रेटर देन a है, अगर r बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू a से, तो a को हम लोग क्या कर देंगे बच्चा? नेगेटिव, यानी v कितना आया आपका? के पी अपॉन r स्क्वायर। यानी अगर हम लोग बात करें एक्सियल लाइन पर, तो एक्सियल लाइन पर जो आपकी v की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा? के पी अपॉन r स्क्वायर। r क्या है? r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। तो मैं यहां पे लिखूं बच्चा इसको एक्सियल लाइन, कितना आया? के पी अपॉन r स्क्वायर। और अगर मैं e की बात करता था, कल हम लोगों ने e की बात करी, तो e कितना आता था बेटा? e आता था यहां पर 2kp अपॉन r क्यूब, ये e की वैल्यू आया करती थी। ठीक है, ये रिजल्ट आपको थोड़ा सा रिलेट कर लेना है ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना रहे। सिमिलरली अगर मैं इक्वेटोरियल लाइन की बात करूं, इक्वेटोरियल लाइन पर कितना आएगा वो देखते हैं। यहां पर हम लोगों ने माइनस क्यू चार्ज लिया, कुछ डिस्टेंस पर प्लस क्यू चार्ज लिया, इनके बीच का सेपरेशन कितना होता था? 2a। ये इसका क्या रहा बेटा? सेंटर। सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलते थे? इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, चलो अब यहां से r डिस्टेंस पर, सेंटर से r डिस्टेंस पर इस वाले पॉइंट पर अगर मैं v की बात करना चाहूं तो v कितना आएगा? सर ये टोटल डिस्टेंस 2a था, यानी ये डिस्टेंस कितना है? a। इधर भी कितना है? a। तो इस वाले नेगेटिव की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल आएगा ना वो कितना आएगा? माइनस के क्यू अपॉन ये वाली डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चा? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, चलो अगली बात किसकी करते हैं? इस पॉजिटिव की वजह से। पॉजिटिव की वजह से ये डिस्टेंस तो हम लोगों को पता है ना बेटा कितनी आएगी? ये a है, ये r है, तो ये पाइथागोरस से कितना आ जाएगा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यहां पर पोटेंशियल आने वाला है बच्चा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव था, के क्यू अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को जैसे ही ऐड करूंगा ना तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 0 आ जाएगी। क्यों आएगी 0? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बट साइन जो है अपोजिट है। ठीक है, तो आगे से याद रखना ये जो इक्वेटोरियल लाइन है ना, इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमेशा पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रहती है बच्चा? 0 रहती है। ठीक है, इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से भी जान देते हैं, जो बाद में हम लोग समझेंगे थोड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी पड़े ना, वो कितना आएगा? सपोज ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका सेंटर था। इसके सेंटर से हम लोगों ने r डिस्टेंस पर, यानी इस वाले पॉइंट पर हमें इक्विपोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल निकालना था। तो कैसे निकालेंगे? हमें ये डाटा गिवन था। दूसरी बात, यहाँ पर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन किसकी आएगी? डायपोल मोमेंट की। इनके बीच का एंगल दे रखा है हमें थीटा।
थीटा किस किस के बीच का एंगल है बेटा, आर वेक्टर और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल। मान लिया मैं यहां से ये डिस्टेंस सपोज कर लूं, ये डिस्टेंस कितना है r1, कितना डिस्टेंस है r1 वेक्टर ले लिया इसको, ये r वेक्टर था, ठीक है। चलो अब इस r1 की बात करूं तो इस r1 डिस्टेंस पर किसकी वजह से पोटेंशियल देख रहे हैं, माइनस q की वजह से, जिसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चा कितना, माइनस के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट यानी माइनस क्यू चार्ज से लेकर उस वाले पॉइंट तक जहां पर हमें पोटेंशियल बताना था वहां तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, r1। बट हमें r1 नहीं गिवन है ना, हमें सिर्फ क्या क्या चीज गिवन है, r गिवन है, थीटा गिवन है और a गिवन है, ठीक है। a क्या था, a यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है और यहां से आगे तक की डिस्टेंस पे कितनी रहेगी बच्चा, a। चलो यहां तक की बात हमें समझ आई। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्लस क्यू की। प्लस क्यू की वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा, तो मैंने उसको लिख दिया v2, जिसकी वैल्यू कितनी आई बच्चा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लिख दिया, प्लस के क्यू अपॉन यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को मैंने मान लिया ये कितना है, r2 वेक्टर, कितना वेक्टर मान लिया बच्चा, r2, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी r2, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल कितना आया, नेट पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी v1 प्लस v2, दोनों को ऐड कर दो, यानी कैसे, के क्यू अपॉन r2, इसको प्लस को पहले लिख दिया, माइनस को बाद में लिख लूं, ठीक है। अच्छा अब दुविधा वाली बात यह है कि हमारे पास r1 और r2 नहीं है, उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग छोटा सा अजम्पशन मानते हैं। अजम्पशन ये रहता है कि अगर हम लोग दो लाइंस की बात करें और उनके बीच का एंगल जो थीटा है ना वो बहुत छोटा हो, अगर दो लाइंस के बीच का एंगल छोटा हो और तो हम लोग यहाँ पर अप्रोक्स परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, ये वाला पॉइंट A, ये वाला पॉइंट B, ये वाला पॉइंट C और ये वाला पॉइंट D। जब ये एंगल छोटा हो, जैसे ही परपेंडिकुलर डाला ना तो इधर वाली साइड बराबर हो जाएंगी, कौन कौन सी, AB किसके बराबर रहा बेटा, BC के बराबर, AB और BC क्या रहेंगे, इक्वल, ठीक है। ये अजम्पशन हमें मानना है, वो अजम्पशन लेकर हम लोग क्या करें, सपोज मैंने ना इस वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया और यहां पर परपेंडिकुलर डाल दिया ये वाला, जैसे ही परपेंडिकुलर डाला ना तो ये वाला एंगल थीटा इसके बिल्कुल सामने वाला कितना हो जाएगा, थीटा। यहां से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी थी, a। अच्छा इसका कंपोनेंट लो थीटा की तरफ, इस वाली a का कंपोनेंट किधर लिया, थीटा की तरफ, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, a cos थीटा, ये वाली डिस्टेंस, सिर्फ ये वाली, ठीक है, देख पा रही। चलो अब इन दोनों लाइंस की बात करूं तो ये इधर वाली जहां पर परपेंडिकुलर डाला था उससे एक साइड की दोनों लाइन कैसे रहती है, इक्वल, यानी आप क्या लिख सकते हो, यहां से लेकर यहां तक r1 है और यहां से लेकर इस साइड से चलेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, a cos थीटा प्लस r, यानी r1 किसके बराबर आया, a cos थीटा प्लस कितना r। सिमिलरली अगर मैं परपेंडिकुलर यहां पर डाल दूं इस वाली जगह पर, फिर से ये लेंथ कितनी थी a, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, a cos थीटा। अब ऊपर वाली लेंथ कितनी बची, ऊपर वाली लेंथ बच जाएगी बेटा r माइनस a cos थीटा, क्योंकि टोटल r थी, यहां से लेकर सेंटर तक डिस्टेंस r थी, ये सब्सट्रैक्ट करनी तो ऊपर वाली लेंथ कितनी बच जाएगी, r माइनस a cos थीटा, जो कि किसके बराबर आ जाएगी बेटा, r2 के बराबर। r1 और r2 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके, सिर्फ यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो हम लोग को कितनी मिलेगी, kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, अगर हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या आता है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, वो वाला सरफेस जहां पर हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रहे, सेम। इसका मैं जनरल रिजल्ट लिख देता हूं बेटा, इक्वेटोरियल पर कितना आया था, 0, और जनरल इक्वेशन कितनी आई थी, kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट अपना रहने वाला है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। थोड़ा जल्दी में जरूर कर रहे हैं लेकिन कोशिश करना साथ साथ कवर कर पाए। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है बेटा, वो वाला सरफेस जहां पर हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम रहे, उस वाले सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज हमारे पास एक चार्ज है q
उससे r डिस्टेंस पर अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो कितना आएगा बच्चा, k q बाय r। और उससे इस डायरेक्शन में r डिस्टेंस पर चलूंगा तो पोटेंशियल कितना आएगा, k q बाय r। यानी इससे r डिस्टेंस पर हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो आप इनको ज्वाइन कर देंगे, जैसे ही आप इनको ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसा सरफेस बन जाएगा ये वाला, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी थी, r। तो इस सरफेस को हम लोगों ने क्या बोला, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसके किसी भी दो पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। चलो, अगर पोटेंशियल सेम है ना तो किसी भी चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, तो 0 वर्क करना पड़ेगा। रीजन भी क्योंकि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा जिस चार्ज को हम लोग लेकर गए इनटू उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ए से बी तक कितना चार्ज लेकर गए, सपोज स्मॉल क्यू चार्ज लेकर गए, और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच का कितना है बच्चा, 0। तो ये कितना आ जाएगा, वर्क आ जाएगा 0, है ना। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है वो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी गिवन चार्ज को लेकर गए तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क विल बी 0। अच्छा, अगली बात, अगर मैंने मान लिया कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो किसी पर्टिकुलर एंगल पर है, थीटा एंगल पर, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना उसी डायरेक्शन में यहां पर रखे हुए किसी क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स लगे, यानी फोर्स की डायरेक्शन ये वाली होगी। इसके दो कंपोनेंट करो, एक तो इधर कितना आएगा F cos थीटा और एक परपेंडिकुलर कितना F sin थीटा, ठीक है। अगर मैं इस वाले पॉइंट P पॉइंट से इस वाले पॉइंट Q तक किसी Q चार्ज को लेकर गया तो मेरे को वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा बच्चा, फोर्स कितना था F cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना है सपोज dx है ना, यहां से यहां तक। तो वर्क कुछ ना कुछ आ जाएगा आपका, क्योंकि इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ क्या है, कंपोनेंट है। और जो वर्क है ना वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अभी तो निकाला ना, कितना आना चाहिए, 0। इससे क्या चीज कंफर्म होती है बेटा, इससे ये चीज कंफर्म होती है कि यहाँ पर cos थीटा की जो वैल्यू है ना, cos थीटा की वैल्यू 0 रहेगी। cos थीटा की वैल्यू 0 कब रहती है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से कितने एंगल पर रहेगी, 90 एंगल पर रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट टर्म। अच्छा, अगर बहुत सारे चार्ज हो ना उसकी वजह से हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है, दो या दो से ज्यादा चार्ज हो तो उसकी वजह से क्या निकालना होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वो कितना होता है वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है बेटा, किसी सिस्टम को अरेंज करने में, सिस्टम क्या हुआ, जहां पर दो या दो से ज्यादा चार्ज होंगे उसको हम लोगों ने क्या बोला, सिस्टम। किसी सिस्टम को अरेंज करने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा ना वो वर्क क्या किस में स्टोर हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। फॉर एग्जांपल कि हम लोग इन दोनों चार्ज को ना r डिस्टेंस पर सेपरेट कर रहे हैं, यहां पर रखे होंगे, जैसे यहां पर रखे रहेंगे ना तो इनके बीच में या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगी, है ना, जिसकी वजह से हम लोग यूं कहेंगे इनके पास क्या है, एनर्जी है। कैसे पता चला, जैसे ही दोनों पॉजिटिव है मैंने इनको यहां पर लाकर छोड़ दिया, अगर फ्रीली छोड़ दूं तो एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि Q1 किसको रिपेल कर रहा होगा, Q2 को, और Q2 किसको रिपेल कर रहा होगा, Q1 को, जिसकी वजह से दूर जाने की कोशिश करेंगे, यानी इनके पास क्या है, एनर्जी। वो एनर्जी आएगी कहां से, तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, Q1 और Q2 को इंफिनिटी पर लेकर जाऊंगा। अच्छा, अब Q1 और Q2 इंफिनिटी पर है तो मैंने यहां पर उनको अरेंज करना था इन दोनों पॉइंट्स पर, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, r। जैसे ही मैं यहां से Q1 को लेकर आऊंगा, यहां पर लाकर छोड़ा, तो मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क रहेगा 0। क्यों रहेगा 0, क्योंकि इसको रिपेल करने वाला यहां पर कोई है ही नहीं, ना अट्रैक्ट करने वाला, यानी यहां पर नियर बाय कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, सिर्फ Q1 चार्ज आया, तो वर्क कितना करना पड़ा बच्चा, 0, ठीक है। चलो, अब इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कितना बनेगा, k q1y, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, r। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इंफिनिटी से इस वाले पॉइंट पर
+1 चार्ज को लेकर आऊंगा तो इतना काम करना पड़ेगा। बट मेरे को कौन सा चार्ज लेकर आना है, Q2। जैसे मैं यहाँ पर Q2 लेकर आऊंगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा भाई, वर्क करना पड़ेगा, जो चार्ज लेकर आए उसको मल्टीप्लाई कर दो वहां के पोटेंशियल से। पोटेंशियल कितना था, KQ1/R। ठीक है सर, ये कहां से आया था, देखो ये वाला रिजल्ट, वर्क कितना आ जाएगा जिस चार्ज को लेकर आए इनटू वहां का पोटेंशियल। ठीक है, वही तो करा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, यानी इसका वर्क जो आएगा वो कितना आएगा, उसी वर्क को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी कितना आ जाएगा, KQ1/R, Q2/R सॉरी, है ना, KQ1Q2/R। ठीक है, अगर यहां पर दो से ज्यादा चार्ज होते तब क्या करते, फटाफट वो भी देखें। दो चार्ज की जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आई वो कितना आया, KQ1Q2/R। किसकी एनर्जी आई बेटा, दो चार्ज की, है ना, यानी एक सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्ज। अगर हमारे पास सपोज ये वाला कोई सेटअप है, यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज है Q2 और यहां पर चार्ज है कौन सा, Q3। अब इनको L लेंथ के इक्विलेटरल ट्रायंगल पर अरेंज करना था। ठीक है, कर दो, लेकिन इनको लेकर आने में हमें कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ना भाई। तो जो वर्क करा वही तो क्या कहलाएगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों चार्ज को कहां ले जाएंगे बेटा, इन्फिनिटी पर। कहां ले गए, इन्फिनिटी, यानी Q1 Q2 और Q3 इनको इन्फिनिटी पर ले जाएंगे। सबसे पहले चार्ज को लेकर आया यहां पर रख दिया। जब पहला चार्ज लेकर आया तो वर्क कितना करना पड़ा, 0। रीजन भी क्योंकि इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं था जो इसको अट्रैक्ट या क्या करे, रिपेल करे। ठीक है, इससे L डिस्टेंस पर इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा ना वो कितना आएगा, KQ1 बाय डिस्टेंस L। क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना था, पोटेंशियल का फॉर्मूला था बच्चा KQ/R, है ना। कौन सा चार्ज है, Q1, इसलिए यहां पर Q1 लिख दिया। डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, L, इसलिए L लिख दिया। ठीक है, पोटेंशियल अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव होता तो पोटेंशियल कैसा आ जाता, नेगेटिव आ जाता। ठीक है, अब यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर मैं यहां पर इंफिनिटी से 1 यूनिट चार्ज लेकर आऊंगा ना तो मेरे को इतना काम करना पड़ेगा। बट यहां पर लेकर कौन से वाला चार्ज आना है, Q2। जैसे Q2 लेकर आए तो कितना वर्क करना पड़ेगा, जो चार्ज लेकर आए उसको मल्टीप्लाई कर दो वहां के पोटेंशियल से। वहां का पोटेंशियल कितना था, KQ1/L। ठीक है, यानी सेकंड को लेकर आए तो इतना काम करना पड़ा। अब अगली बात, नेक्स्ट टर्म के अंदर हम लोग देखते हैं बेटा कि थर्ड जो चार्ज है ना उसको कैसे लेकर आएंगे, Q3 को। Q3 को लेकर आने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग यूं कहें कि भाई इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना है, KQ1 बाय डिस्टेंस कितनी है, L। और इस वाले चार्ज की वजह से भी यहां पर पोटेंशियल रहने वाला है, कितना रहेगा सर, Q2 चार्ज है उसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल कितना रहेगा, KQ2/L। ये नेट पोटेंशियल आ गया। यानी यहां पर यूनिट चार्ज को लेकर आने में इतना काम करना पड़ा, बट लेकर कौन सा चार्ज है, Q3। तो कितना काम करना पड़ेगा बेटा, Q3 इंटू वहां का पोटेंशियल। पोटेंशियल आएगा KQ1/L प्लस KQ2/L। अगर ज्यादा होते तो इसी सीक्वेंस में हम लोग उनको करते रहते और नेटवर्क जितना आएगा ना वही क्या हो जाएगी, उनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे सिंपल से फॉर्म के अंदर। ठीक, चलो आगे चलते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सपोज हमारे पास इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और यहां पर हम लोगों ने एक रखा हुआ है डायपोल। डायपोल का मतलब कि जो एक -q चार्ज और एक कैसा बच्चा +q चार्ज। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये वाली रहेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। इनके बीच का जो एंगल बनेगा ना वो थीटा लेंगे हम लोगों ने। एंगल कितना है बच्चा, थीटा। अब नेक्स्ट टर्म की बात करूं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रोटेट करते हैं थोड़ा सा। जैसे ही हम लोगों ने इसको थोड़ा सा रोटेट करा ना, कितना एंगल, d थीटा, तो हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और जितना हम लोगों ने इसको रोटेट करने में वर्क करा, दैट वर्क विल स्टोर इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो वो कितना आएगा, टाउ टॉर्क होती है इनटू कितना, d थीटा। टॉर्क का रिजल्ट कितना था, PE sin थीटा इनटू कितना, d थीटा। ये dw की वैल्यू है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं,
अगर मैं इसको क्या कर दूं इंटीग्रेट, तो टोटल वर्क आ जाएगा, और टोटल वर्क की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चा वो कितना आ जाएगा पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा माइनस का कोस थीटा। ठीक है चलो, तो जो वर्क था वो किसमें स्टोर हो जाएगा एनर्जी में, एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस पीई कोस थीटा। ठीक है चलो, इस रिजल्ट को याद रखिए। आगे हम लोग बात करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर की। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की वजह से कितना आएगा बच्चा माइनस पीई कोस थीटा। मैं इसको यहां पर अरेंज कर देता हूं, माइनस पीई कोस थीटा। टॉर्क कितना होता था, टॉर्क होता था पीई साइन थीटा। चलो नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा, वो वाले मटेरियल जिनके अंदर से आपका करंट फ्लो कर सकता है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर क्या है, जो करंट को अलाउ ना करे फ्लो करने के लिए, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा इंसुलेटर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, ये एक इंसुलेटर की फॉर्म में होता है बेटा। ये यूं कहेंगे एक इंसुलेटर ही है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, एक इंसुलेटर ही है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को ना पोलर और नॉन पोलर की फॉर्म में समझते हैं। एक तो होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर क्या होता है, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो किसी भी एटम की बात करूं ना, उसके अंदर पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। अगर उनका सेंटर एक जगह पर होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे पोलर। अगर उनका सेंटर एक जगह पर नहीं होगा, यानी ऐसे अलाइन रहेंगे एक इस साइड और एक इस साइड, तब यहाँ पर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा डायपोल मोमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसको क्या नाम देते हैं बेटा नॉन पोलर। और यहाँ पर जो ई की वैल्यू आती है ना, ई इन किसी मीडियम के अंदर, तो ई कितना आएगा, तो मैंने कल आपको एक बात बताई थी, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम कितना होता था बेटा, एप्सिलॉन नॉट इनटू के, यही होता था। या फिर अगर मैं कहूं कि के कितना आया, के आया एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट। और फोर्स इन फ्री स्पेस बाय फोर्स इन मीडियम कितना आता था बेटा, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको के बराबर लिख दिया था। जहां पर फोर्स आई, फोर्स को अगर मैं q से मल्टीप्लाई और q से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। और क्या होगी इनटू f, क्या होता है बेटा, सॉरी अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, e कितना होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर इसको q से डिवाइड कर दूं ना तो यहां पर क्या बन जाएगा, e इन फ्री स्पेस बाय e इन मीडियम। ये किसके बराबर आ गया, k के बराबर, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो परमिटिविटी की टर्म में तो ये वाला रिजल्ट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में ये वाला रिजल्ट रहेगा। अगर मैं इसको यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम देखूं तो वो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय के। अच्छा, इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अगर मैं किसी कंडक्टर की बात करूं ना बच्चों, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहती है, 0, क्योंकि कंडक्टर के सारे चार्ज कहां लाई करते हैं, आउटर सरफेस पर, है ना। और इंसुलेटर के अंदर ना, या फिर यूं कहें डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वहां पर कुछ इंड्यूस्ड चार्ज बन जाते हैं। जैसे मैंने ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया और यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। यहां पर जो चार्ज है ना वो क्या करेंगे, वो पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और नेगेटिव उसके अपोजिट। यानी यहां पर कैसे चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे, नेगेटिव, और इस साइड कैसे हो जाएंगे बेटा पॉजिटिव। ठीक है, चलो सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, हाँ पॉजिटिव यहां पर आएंगे क्योंकि पॉजिटिव किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव इस साइड आ जाएंगे। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो हमेशा कहां से कहां बनती है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, क्या बन गई, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना वो कितनी बन जाएगी, E में से E इंड्यूस्ड, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा कम आ जाएगा। ठीक है, चलो ये वाली बात थी जो हम लोगों को पढ़नी थी। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे आता है बेटा अपना कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, कैपेसिटर वो वाला डिवाइस है जो किसको स्टोर करता है बेटा, एनर्जी को। किसकी फॉर्म में स्टोर करेगा, चार्ज की फॉर्म में। हमारा पंखा नहीं चल रहा होता
कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पंखा नहीं चल रहा होता, उसको अगर हम लोग घुमा दें तो वो चलना स्टार्ट कर देता है। इट मीन्स किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है बेटा? कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। जिस केस के अंदर हमारा फैन नहीं चल रहा होता, घुमाने के बाद चले, उस वाले केस के अंदर हमारे फैन का कैपेसिटर हम लोगों को चेंज करना पड़ता है ना। चलो, कैपेसिटर क्या था? वो वाला डिवाइस जो किसको स्टोर करे? एनर्जी को। किसकी फॉर्म में? चार्ज की फॉर्म में। अगला आता है बेटा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटी टू स्टोर, कि कितना स्टोर कर सकता है। इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। सी कितना होता है? क्यू बाई वी। सी का रिजल्ट कितना होता है बेटा? क्यू बाई वी। क्यों? ये कहां से आया? देखो, हम लोगों ने बात करी थी पोटेंशियल की। पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर। जितना चार्ज ज्यादा हो उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो हम लोग लिखते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? Q के, है ना। V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? Q के। तो Q किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? V के। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर C लगा दिया, यानी कांस्टेंट लगा दिया C की। ठीक है, तो C कितना आ जाएगा बच्चा? Q बाई V। इसकी यूनिट क्या होती है? चार्ज की कूलम, पोटेंशियल की वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को हम लोग बोलते हैं फैरेड, F से डिनोट करते हैं। ठीक है, जनरली ये माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड के अंदर होता है इसकी वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं किन्हीं दो प्लेट की बात करूं, प्लेट समझते हो? ये वाली प्लेट, इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है? अगर d सेपरेशन है और इसका एरिया a है, दोनों प्लेट का एरिया सेम रहेगा। और यहां पर जो चार्ज है ना, वो प्लस सिग्मा प्लेट है। कैसी प्लेट है? पॉजिटिव सिग्मा। और यहां पर कैसी है? नेगेटिव सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा होता है बेटा चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट एरिया। जितना इस प्लेट के ऊपर चार्ज है, सपोज चार्ज को मैंने कैपिटल क्यू ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ना उस चीज से। चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। यहां पर कैसी प्लेट है? पॉजिटिवली चार्ज। और यहां पर कैसी प्लेट है? नेगेटिव चार्ज। गोल्स लॉ से हमें ये वाली बात पता थी कि एक प्लेट की वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू आती है सिग्मा बाय कितना? 2 एप्सिलॉन। और अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैंने यहां पर +1 चार्ज रखा होगा। +1 को ये वाला पॉजिटिव रिपेल करेगा और ये वाला नेगेटिव उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो इसकी वजह से, नेगेटिव वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसकी तरफ रहेगी, जो कि कितना आ जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट E कितना हो जाएगा उसके अंदर? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके अंदर? उन दोनों प्लेट्स के बीच के अंदर। ठीक है, चलो अब मैं इसका कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूं। कैपेसिटेंस कितना होता है? C इक्वल टू कितना? Q बाय V। ठीक है, ठीक है सर। अगर मैं V की बात करूं ना, तो V कितना लिख सकता हूं? मैंने एक रिजल्ट देखा था, E इक्वल टू कितना? माइनस dV बाय dx। dV क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। और dx क्या है? उन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज इसको यूज करूं तो E कितना आ जाएगा? मॉड ले रहा हूं उसका, dV। dV मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। वही तो हमें नहीं पता, इसलिए हम लोगों ने उसको एज इट इज क्या लिख दिया? V अपॉन उनके बीच का सेपरेशन। सेपरेशन कितना है यहाँ पर? D। तो मैंने यहाँ पर किससे डिवाइड कर दिया बेटा? D से। ठीक है, तो V को कितना लिख सकता हूं? E इंटू डी। V को क्या लिख दिया बच्चा? E इंटू डी। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? E इंटू डी। ठीक है, चलो अगर मैं इन दोनों प्लेट के बीच की E की बात करूं तो E कितना आएगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पुट कर दो Q अपॉन क्या? E की जगह क्या लिख दिया? सिग्मा बाय क्या? एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना? D। अच्छा, और Q कितना आएगा? सर Q को मैं क्या लिख सकता हूं? सिग्मा इनटू A। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिग्मा इनटू A डिवाइड बाय सिग्मा D। और एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओ, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इन दोनों के बीच में, इन प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दूं ना, तो हमारी E की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E ऑफ मीडियम, E ऑफ मीडियम कितना आता था? E नॉट बाय K। तो मैं उसको K से डिवाइड कर दूंगा, है ना। यानी यहां पर क्या आ जाएगा? E नॉट बाय K। K ऊपर चला जाएगा, यानी अब तब C की वैल्यू आ जाएगी C डैश लिख दिया, ताकि मैं उसको क्या बोलूं कि कैपेसिटेंस व्हेन इट इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो कितना आ जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है, और अगर पार्शियली फिल्ड हो, जैसे ये प्लेट है, इनके बीच में यहां तक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसकी थिकनेस T है, और ये इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है? D। तब कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? कैपेसिटेंस आ जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट A 1 प्लस D बाय T, D बाय T के। ये रिजल्ट है बेटा। एक मिनट मैं इसको थोड़ा वेरीफाई कर लूं।
यहां पर k आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस डी बाई टी, है ना, एक मिनट वेरीफाई कर ले बच्चा, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, इसका रिजल्ट मैं आपको एक बार डिराइव करना, तो डिराइव बड़ा आसानी से हो जाएगा बेटा, डिराइव बड़ा आसानी से हो जाएगा, है ना। डिराइव कैसे करेंगे, मैं डिराइव कर लेता हूं, 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट बस। अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में ना एक मैंने टी थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, अब इसका चार्ज डेंसिटी था प्लस सिग्मा और इसका चार्ज डेंसिटी था माइनस सिग्मा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है डी, तो हम लोगों को सी की बात करनी है, सी कितना होता है बेटा, सी होता है कितना, क्यू बाई वी, क्यू को कितना लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू ए बाई वी। अब वी कितना आएगा सर, वी ना फ्री स्पेस का भी आएगा और मीडियम का भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों ने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर रखा था, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी ऑफ फ्री स्पेस प्लस वी ऑफ मीडियम, और वी को हम लोग कितना लिखते हैं, ई इंटू डी, तो ये क्या लिखूंगा बेटा, ई ऑफ किसका, फ्री स्पेस का इंटू फ्री स्पेस की डिस्टेंस, फ्री स्पेस की डिस्टेंस कितनी है, फ्री स्पेस की डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस डी थी, उसमें से टी थिकनेस तक कौन है, मीडियम है ना, तो बचे कितनी, डी माइनस टी, तो आपने यहां पर क्या लिख दिया, डी माइनस टी प्लस v ऑफ मीडियम, मीडियम कितनी डिस्टेंस पर है, तो मीडियम तो सिर्फ t डिस्टेंस पर है ना बेटा, और मीडियम के अंदर e की वैल्यू कितनी आएगी, e ऑफ मीडियम इनटू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है t, और e ऑफ मीडियम को मैं क्या लिख सकता हूं, e नोड बाय क्या, k इनटू t, ठीक है, क्यों e नोड बाय k, ठीक है, क्योंकि मीडियम आ गया ना, मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, e नोड बाय k, ठीक है। सिमिलर इसी रिजल्ट के अंदर मैं v की वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो इसको रीअरेंज करके यहां पर लिखा, c कितना आ जाएगा, सिग्मा a अपॉन v की जगह क्या लिख दिया, e नोट, दोनों में से कॉमन आ जाएगा कितना, d माइनस टी प्लस t बाय k, और इसको क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा बच्चा, e नोट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द फ्री स्पेस, सिग्मा बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी प्लस t बाय k, ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आने वाला है। अगर मैं इस रिजल्ट के अंदर ना थिकनेस को 0 पुट कर दूं, थिकनेस को कितना पुट कर दूं, 0, खत्म, इसका मतलब फ्री स्पेस रहा सारा, तो यहां पर 0 पुट करने से d बचा, यहां पर 0 पुट करने से 0 बचा, कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट a बाय d, यानी हम लोगों ने जो करा है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, एनर्जी स्टोर की बात करते हैं। मैं यहां पर सारे रिजल्ट लिखते चलूं, कैपेसिटेंस का रिजल्ट कितना था, एप्सिलॉन नॉट a बाय d, जब फ्री स्पेस था, जब कोई मीडियम रखा तो k एप्सिलॉन नॉट a बाय d आ गया, जब पार्शियली फिल करा तब कितना आया, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t बाय k, ठीक है। चलो एनर्जी कितनी स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर, देखो यहां पर दोनों प्लेट इनिशियली कैसी थी, न्यूट्रल थी, जैसे मैं यहां पर कुछ चार्ज लेकर जाऊंगा ना, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर लेकर आऊंगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस dq चार्ज आया सपोज, और यहां पर कैसा आ जाएगा, प्लस dq। क्या ये प्रोसेस मेरे को कंटिन्यूअसली करती रहनी पड़ेगी, हाँ, कब तक करते रहना पड़ेगा, जब तक इसका चार्ज प्लस q ना हो जाए और इसका चार्ज माइनस q ना हो जाए, ठीक है। चलो तो इसको लेकर जाने में मेरे को कितना काम करना पड़ा, तो पहले तो मैं dq को लेकर जाने में कितना काम कर रहा हूं वो देखते हैं, dq को लेकर जाने में कितना काम करा सर, dw का रिजल्ट कितना आएगा, जितना चार्ज लेकर गए उसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, पोटेंशियल से, चार्ज कितना लेकर गए dq, इसलिए छोटा सा वर्ग लिखा, इनटू आपका पोटेंशियल कितना है v, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आपका टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना आएगा इसका, अच्छा सर v को कांस्टेंट लेकर बाहर नहीं निकाल सकता, क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि c इज इक्वल टू कितना होता था, q बाय v, है ना, तो q कितना हो जाएगा, cv हो जाएगा, है ना, तो q की जगह cv, या फिर हम लोग यूं कहें कि भाई v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v आ जाएगा q बाय c, कितना आ जाएगा, q बाय c, यानी इसकी जगह में क्या लिख दूंगा, q बाय c, यानी चार्ज पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको कांस्टेंट मानकर बाहर नहीं ले सकते, तो क्या बचेगा, स्मॉल q ले रखा है इसलिए स्मॉल q रखेंगे, ठीक है। अब q कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सॉरी q कांस्टेंट नहीं c कांस्टेंट है, तो 1 बाय c बाहर आया,
इंटीग्रेशन में क्या बचा, q इंटू डी क्यू, और उसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बच्चा, q स्क्वायर बाय 2। लिमिट कहां से कहां तक थी, स्टार्टिंग में चार्ज 0 था, फाइनली कितना हो गया कैपिटल Q। तो वर्क जो था वो किसमें स्टोर हो गया, एनर्जी में, कितना 1 बाय सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कितना q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, यानी कितना q स्क्वायर बाय 2c। ये इसकी क्या आ जाएगी बच्चा, एनर्जी आ जाएगी। किसकी एनर्जी आएगी, कैपेसिटर की। ठीक है, अच्छा अगला पार्ट रहेगा कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़ रहे हैं ना बेटा, सीरीज में जोड़ने का मतलब ऐसे, इसके ऊपर चार्ज और इसके ऊपर चार्ज क्या है, सेम, यानी ये प्लस क्यू प्लेट है, ये माइनस क्यू प्लेट है, ये प्लस क्यू है, ये कितना है माइनस क्यू, सेम चार्ज है, तो हम लोग इसमें बोलते हैं सीरीज के अंदर। सीरीज के अंदर अगर इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, तो 1 बाय सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। अगर यही पैरेलल में होता, पैरेलल में कैसा, इस तरीके से, पैरेलल में कब होता, जब उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, यहाँ का चार्ज कितना है Q1, यहाँ का कितना है Q2, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कितना C2, बट क्या चीज सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो इसका C इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा, C1 प्लस C2। ठीक है, इनको डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलो कोई डाउट बचे तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।